सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट वाला। माय नेम इज़ प्रिंस कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। किसी किसी आदमी का रंग काला होता है, किसी किसी का बहुत गोरा होता है और कोई बीच का फेस का होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा काला भी नहीं होता है और ज़्यादा गोरा भी नहीं होता है। तो इसके पीछे का क्या रीजन्स है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हमारे इंडिया में ना, इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो अधिकतर लोगों के स्किन कलर के बारे में नॉलेज होती नहीं है, जिस वजह से वो क्रीम यूज़ करते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्रीम यूज़ करते हैं और वो क्रीम जो होता है ना कहीं उनको फंसा देता है। ठीक है, एक तो वो सही से पहले अपना स्किन कलर सही नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि उनको पहले तो अपने स्किन कलर के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि आखिर हम लोग काले होते क्यों या फिर गोरे होते क्यों हैं। ठीक है, तो पहले इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, डायरेक्ट मार्केट में जाते हैं, जो भी फेमस ब्रांड सुनते हैं वो खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, पता चलता है बाद में उससे भी क्या हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इंडियंस के साथ, क्योंकि इंडियंस ज़्यादातर उनको अपने स्किन कलर के बारे में नॉलेज होती नहीं है। आखिर स्किन जो होता है, किसी का ब्लैक क्यों होता है, किसी का वाइट क्यों होता है, ये सारी चीज़ें लोग नहीं जानते। ठीक है, और इस तरीके से जो क्रीम प्रोड्यूस करने वाले फैक्ट्री होते हैं वो अपना मार्केटिंग अच्छे तरीके से इंडिया में जमाए बैठते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को अपने स्किन के बारे में नॉलेज होगा अच्छे तरीके से तो आप लोग भी इस गलत टाइप की मार्केटिंग में नहीं फंसोगे। तो आज उसी चीज़ को अवेयर करवाने के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ। डेली लाइफ का यूजेज है, ये सारी चीज़ें हम लोग डेली देखते हैं। ठीक है, गोरे काले लोगों को या फिर जिसको मिडिल फेज वाले लोगों को भी देखते हैं। आखिर में ये होता कैसे है, रंग कलर डिफरेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज यहाँ पे पता चलेगी। और ये भी पता चलेगी, ये बोला जाता है जो काले लोग होते हैं ना, उस पर जब धूप लगता है, ठीक है, तो उनको कम इफेक्ट पड़ता है, जबकि एक गोरा लोग, ठीक है, जो कि थोड़े से स्किन कलर जिसका वाइट होता है, मतलब ग्लो करता है, उस पर जब सनलाइट लगती है ना तो बेचारे का हाल ख़राब हो जाता है। आखिर उसके पीछे का क्या रीजंस होते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को जानेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले देखो, आवर स्किन कलर इज नॉट कॉज्ड बाय ब्लड और डर्ट। ठीक है, पहले तो एक बात अपने दिमाग में ठान लो, ये हमारे ब्लड कलर से स्किन डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, कैसा है या नहीं है, या फिर गंदगी से हमारा शरीर काला या गोरा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज़ ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लो, ये गंदगी वंदगी से कलर वलर पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है। उसके बाद देखो, द मेन रीजन इज द नेचुरल पिगमेंट्स ऑफ मेलानिन। ठीक है, मेलानिन एक पिगमेंट्स होता है। ठीक है, एक पिगमेंट होता है, नेचुरल पिगमेंट है, प्राकृतिक का दिया हुआ एक पिगमेंट होता है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। और यही मेलानिन जो है ना, यही सबसे मेन रीज़न है किसी का बॉडी क्या होता है, ज़्यादा ग्लो अप करता है, किसी का नहीं करता है, कोई वाइट होता है, कोई ब्लैक पीपल में आते हैं, कोई मिडिल फेज के होते हैं। उन सारे पीछे, मतलब उन सभी चीज़ों के पीछे जो है ना, किसका खेल है, इस मेलानिन का खेल है। ठीक है, तो ये मेलानिन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग और भी ज़्यादा डेप्थ में जानेंगे आगे। तो देखिए, मेलानिन डिटेक्ट हाउ लाइट और डार्क अ पर्सन स्किन, हेयर एंड आईज विल बी। ठीक है, मेलानिन क्या करता है, मेलानिन ही डिसाइड करता है कि एक पर्सन का बालों का कलर कैसा होगा, ठीक है, और उसके आंखों का कलर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें, स्किन कलर कैसी होगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है मेलानिन। क्लियर है, मेलानिन ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है। उसके बाद देखो, मेलानिन आखिर इतनी सारी चीज़ें करती है, हमारे स्किन कलर डिसाइड करती है, हमारे बालों का कलर डिसाइड करती है, आंखों का कलर डिसाइड करती है, तो आखिर ये बनता कैसे है, ये भी तो एक क्वेश्चन आता है ना, तो वो बताते हैं। देखो, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ठीक है, मतलब ये मेरा स्किन है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो स्किन है, इस स्किन को बोला जाता है एपिडर्मिस। ठीक है, इसके बाद इस स्किन के नीचे भी एक लेयर आता है जिसको डर्मिस बोला जाता है, और उस स्किन के बीच वाले लेयर को डर्मिस और सबसे इनर वाले लेयर को बोला जाता है हाइपोडर्मिस। ठीक है, हमारा स्किन 3 लेयर से बना हुआ होता है। तो एपिडर्मिस क्या हुआ, सबसे ऊपर वाला लेयर हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो, इतनी बात समझ में आ गई, स्किन के सबसे टॉप ऑफ द मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब देखो, एंड द बॉटम लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज कॉल्ड स्ट्रेटम बेसल। ठीक है, एपिडर्मिस के बॉटम वाले लेयर को, एपिडर्मिस के नीचे वाले लेयर को क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है स्ट्रेटम बेसल्स। क्या बोला जाता है, स्ट्रेटम बेसल्स बोला जाता है। ठीक है, और यही स्ट्रेटम बेसल्स जो होते हैं ना, एक स्पेशलाइज्ड सेल कंटेन करते हैं जिसको बोला जाता है मेलानोसाइट। मेलानोसाइट एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि किस में पाया जाता है, जो कि एपिडर्मिस के बॉटम वाले लेयर स्ट्रेटम बेसल्स में पाए जाते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे समझते हैं अब क्या होता है।
देखिए दिस सेल्स प्रोड्यूस मेलानिन, और ये जो सेल्स होते हैं ना यही सेल्स प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन। क्लियर है? स्किन में एपिडर्मिस, उसके जो बॉटम वाले लेयर है, उस बॉटम वाले लेयर में एक स्पेशलाइज्ड सेल कंटेन करते हैं, ठीक है, जिसको लेमिनोसाइट्स बोलते हैं। और यही जो सेल होते हैं ना स्पेशलाइज्ड सेल, यही क्या करते हैं, मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? अब देखो स्किन का कलर कैसे चेंज होता है व्हाइट ब्लैक का, वो सारी चीज़ें अब आपको आगे समझ में आएगी। पहले इतनी बात तो क्लियर है, किस में बनते हैं मेलानिन, किस में बनते हैं मेलानिन, बनते हैं मेलानोसाइट्स, एक स्पेशल सेल होता है, इसमें बनते हैं मेलानिन। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? अब देखो डू डार्क स्किन पर्सन है मोर मेलानोसाइट्स, ठीक है, बहुत सारे लोगों के माइंड में अभी ये सवाल आया होगा, ये मेलानोसाइट्स इसका मतलब है जिसमें ज़्यादा होता होगा उसमें ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करता होगा, ठीक है, जिसमें मेलानोसाइट्स ये जो सेल हैं ये कम होते होंगे उनमें मेलानिन कम बनता होगा, ठीक है। आप लोग के माइंड में अभी ये एक कोर आइडिया जनरेट हुआ होगा, बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सारी चीज़ें एक भ्रम है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मेलानोसाइट सेल जो होते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बराबर इक्वल पाए जाते हैं, ठीक है, किसी में ज़्यादा किसी में कम ऐसा बात नहीं है, ठीक है, सभी में इक्वल पाए जाते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको? चलिए उसके बाद देखिए दिस इज नो मिथ, ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमंस हैव नियरली द सेम नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स, ये चीज़ें मैंने आपको अभी बता दी है। उसके बाद देखो द डिफरेंस इज दैट दिस सेल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेलानिन, प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलानिन एंड डिस्ट्रीब्यूट इट डिफरेंटली टू स्किन सेल। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? ठीक है, ये जो मेलानोसाइट सेल होते हैं ना ये सभी में सिमिलर पाए जाते हैं, ठीक है, ये सेल डिफरेंट टाइप्स के मेलानिन बनाते हैं और हमारे स्किन कलर में क्या करते हैं, हमारे स्किन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं आखिर स्किन कलर कैसे डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेलानिन होना चाहिए था बट कोई बात नहीं, आप मेलानिन समझो। मेलानिन प्रोडक्शन इज स्टार्टेड विथ अमाइनो एसिड कॉल्ड ट्राइनोसिन, ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, एक अमाइनो एसिड होता है। अब मैं बताने वाला हूँ ये स्पेशलाइज्ड सेल में ये मेलानिन कैसे बनते हैं इसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। मेलानोसाइट्स इस सेल में मेलानिन कैसे बनते हैं इसके बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो एक तरह का अमाइनो एसिड पाया जाता है जिसको बोला जाता है ट्रायोसिन। ट्रायोसिन क्या है, एक तरह का अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब क्या होता है ना, एक इंपॉर्टेंट एंजाइम इज कॉल्ड ट्रायोसिनेस, ठीक है। ट्रायोसिनेस एक एंजाइम होता है जो कि इस ट्रायोसिन इस अमाइनो एसिड पे क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। और जैसे ये एंजाइम जो होता है ना इस ट्रायोसिन अमाइनो एसिड पे एक्टिव होता है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्लियर है? केमिकल रिएक्शंस होने के बाद ये जो एंजाइम है ना ट्रायोसिनेस, ठीक है, ये ट्रायोसिन को कन्वर्ट कर देता है एल डोपा में, ठीक है, किस में कन्वर्ट करता है, एल डोपा में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है वहां तक? अब उसके बाद देखो फिर से ये एंजाइम जो है ना ट्रायोसिनेस ये क्या करता है, इस एल डोपा को ये वापिस से कन्वर्ट कर देता है डोपैक्यूनोन्स में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, डोपैक्यूनोन्स में वापिस से कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? अब देखिए ये जो डोपैक्यूनोन्स है ना इसमें और भी सारे बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होते हैं और लास्ट में जाकर के क्या बनता है, हमारा मेलानिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मेलानिन इज प्रोड्यूस, लास्ट में जाके प्रोड्यूस होता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? मेलानिन कैसे बना ये चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये जो ट्रायोसिन था ना ये चेंज हो जाता है किस चीज में, जैसे इस पे ट्रायोसिनेस एंजाइम का इफेक्ट पड़ता है तो ये एंजाइम जो है इस ट्रायोसिन को चेंज कर देता है एल डोपा में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रायोसिन है ही नहीं, गायब हो गया, गायब नहीं हुआ है, बस ये चेंज हो गया एल डोपा में, ठीक है। और फिर से इसी एंजाइम की वजह से एल डोपा से ये चेंज हो जाता है किस चीज में, डोपैक्यूनोन्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस होने के बाद लास्ट में जाकर के एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं मेलानिन, जो कि क्या करता है, हमारे कलर को डिसाइड करता है। अब आपको समझ में आ गया मेलानिन कैसे बनता है, ठीक है, मेलानिन कहाँ पाया जाता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। साथ साथ में बेसिक आइडिया जहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती वो भी सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी, ठीक है। अब देखो मेलानिन तो आपको समझ में आ गया कैसे बना, कहाँ पे बना, क्यों, किस लिए जरूरी होता है, क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके दिमाग में कौन सा गलत फैमिली थी जिसको मैंने डाउट सॉल्व किया, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब देखो मेलानिन्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। मेलानिन्स जनरली 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहले आपके आते हैं यू मेलानिन्स, दूसरे आपके आते हैं फियोमेलानिन्स, ठीक है। ये 2 टाइप्स के मेलानिन्स पाए जाते हैं। अब भैया ये 2 टाइप्स के मेलानिन्स पाए जाते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में बताओ तो देखो ये जो यू मेलानिन्स होता है ना इस मेलानिन्स के कारण क्या होता है, किसी आदमी का जो स्किन कलर होता है ना या फिर फेस कलर वो
डार्क होता है, काला होता है, ठीक है। देखो इट्स गिव अ डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर, ठीक है। ब्लैक कलर या फिर डार्क ब्राउन कहां से आता है, ये यू मेलालिन्स के कारण आता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब देखो उसके बाद है फ्यूमेलालिन, ये क्या करता है, ये एक तरह से शरीर को लाली देता है, ठीक है। लाली मीन्स रेडिश कलर देता है, ठीक है, रेडिश कलर। इसीलिए आप किसी किसी आदमी को देखते होगे उसका फेस जो होगा ना रेड रेड ज्यादा रहता है, ठीक है, मतलब लाल टाइप का। एक थप्पड़ भी कोई मार दे तो पूरा फेस से लेकर के हैंड वैंड सब लाल हो जाता है। तो ऐसा किस लिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास जो मेलानिन पाया जा रहा है वो फ्यूमेलानिन है, और ये मेलानिन जो है ये ज्यादा पाया जा रहा है। इस वजह से क्या होता है, उसका शरीर जो होता है वो रेडिश होता है। एक थप्पड़ मार दो पूरा शरीर लाल हो गया। क्यों होता है, ये चीज समझ में आ गया आपको। अब देखो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है। अब देखो जो गोरे आदमी होते हैं, ठीक है, जो गोरे आदमी होते हैं वो गोरे क्यों होते हैं, क्योंकि अब आप आइडिया लगा सकते हो गोरे आदमी गोरे क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास यू मेलानिन कम पाए जाते हैं, इस वजह से गोरे होते हैं। कैसे भैया, यू मेलानिन जिसमें ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, जिसमें यू मेलानिन ज्यादा होगा उसका स्किन कलर कैसा रहेगा, ब्लैक कलर का रहेगा, ठीक है, वो काले लोग हो जाएंगे। मतलब गोरे लोग में क्या होंगे, ये यू मेलानिन कम होंगे, क्लियर है। उसके बाद गोरे लोग में कौन से मेलानिन ज्यादा होंगे, फ्यू मेलानिन ज्यादा होंगे, क्लियर है। और ब्लैक लोगों में कौन से मेलानिन कम होंगे, ये फ्यू मेलानिन कम होंगे। यहां तक आई होप अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई। आदमी गोरा कैसे होता है, कोई आदमी काला कैसे होता है, ये चीजें आपको अब क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, व्हाई डू सम पीपल प्रोड्यूस मोर मेलानिन देन एंड अदर लेस, ठीक है। कुछ कुछ पीपल्स में मेलानिन ज्यादा बनते, किसी किसी में कम बनते, ऐसा क्यों होता है, अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स टेल योर melanocytes how much melanin produced. That is why even brothers and sisters in the same family have different color. नहीं समझ में आया भैया यहाँ पे क्या बोला गया है, एक बार अच्छे तरीके से समझो। देखो सभी आदमी में मेलानिन बनता है, ठीक है, हर एक पर्सन, जितने भी पर्सन है उन सभी पर्सन में मेलानिन बनता है। यही है कि किसी में कम बनता है, किसी में ज्यादा बनता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। क्यों बनता है, वो आते हैं पेरेंट्स के जीन से। जीन क्या करता है, कैरेक्टर्स को, जीन क्या करता है, कैरेक्टर कंटेंट करता है एक आदमी का, ठीक है। जैसे पेरेंट्स में जो कैरेक्टर होते हैं ना, वो कैरेक्टर आप में आए थ्रू द जीन्स, ठीक है। तो जीन वो चीजें होती है जो कि कैरेक्टर्स को कंटेन करती है। अब मेलानिन किसी के बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होता है, किसी के बॉडी में कम प्रोड्यूस होता है। इसके ऐसा क्या रीजन है, तो ये जीन रीजन है, ठीक है। पेरेंट्स के जो जीन होते हैं ना वो वो क्या करते हैं, वो निर्देश देते हैं, ठीक है, वो निर्देश देते हैं क्या चीज का, कि कितना जो है मेलानिन प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें। और कितना मेलानोसाइट सेल जो है वो मेलानिन कितना प्रोड्यूस करेगा, ये सारे इंफॉर्मेशन कौन देते हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं जीन्स, आपके पेरेंटल जीन्स, ठीक है। इस वजह से कोई कोई काले होते हैं और कोई ज्यादा गोरे होते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और इस वजह से एक ही फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स, आपको सभी का स्किन कलर अलग अलग दिखेगा। अगर भाई गोरा है तो बहन काली भी मिल सकती है, या फिर बहन काली है तो भाई गोरा मिलेगा। मतलब अलग अलग टाइप के कलर्स के मैचिंग दिखने को मिलते हैं एक फैमिली में। क्यों दिखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, क्योंकि ये जीन से रिलेटेड चीजें होती है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यूवी डे का एक बात आता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे आदमी होते हैं जो कि धूप में जाते हैं, धूप में जाने पे क्या होता है, उनका पूरा शरीर काला हो जाता है। फिर से 5 दिन मान लो एक आदमी धूप में काम किया, शरीर काला हो गया पूरा, ठीक है। फिर से वो आया वापस एसी वाले रूम में आराम से है, ऑफिस वर्क कर रहा है मस्त। फिर से उसका शरीर का स्किन कलर क्या हो जाता है, साफ हो जाता है और ग्लो करने लगता है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का क्या रीजन होता है, ठीक है। अब देखो इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले समझो, व्हेन यूवी रे फ्रॉम द सन हिट्स द स्किन दे कैन डैमेज द डीएनए। क्या बोला गया, जैसे मान लो एक काला आदमी और एक गोरा आदमी, ठीक है, वो दोनों एक धूप में गया, करकराते हुई धूप में गया, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, आपको पता है जो गोरा आदमी होगा उसमें यू मेलानिन पहले से ही बहुत कम होगा, ये चीज तो आपको पता है, ठीक है। अब दोनों आदमी धूप में गए, करकराते हुए धूप में गए एकदम, ठीक है। तब क्या होगा ना, यूवी रे जो होता है ना, यूवी रे वो डायरेक्टली स्किन को हीट करता है, ठीक है। और स्किन को वो हीट ही नहीं करता है, सिर्फ वो स्किन पे लगता है तो क्या होता है, स्किन के डीएनए को डैमेज करता है। क्या करता है, यूवी रे हमारे स्किन के डीएनए को डैमेज करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, ये जो मेलानिन होते हैं ना, मेलानिन, ठीक है, ये जो होते हैं हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं। इस वजह से जब हम लोग धूप में जाते हैं ना, यूवी रे आया स्किन पे, ठीक है,
उस समय हमारा मेलानिन बनना स्टार्ट हो जाता है। और मेलानिन क्या करता है, मेलानिन प्रोटेक्ट करता है डीएनए को, ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। वही चीज है, टू प्रोटेक्ट द डीएनए मेलानोसाइट्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर मेलानिन, ठीक है। मेलानोसाइट सेल क्या करते हैं, मेलानिन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मेलानिन एक्ट्स लाइक अ नेचुरल यूवी शील्ड्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, डीएनए को बचाते हैं आपको, ठीक है। इसीलिए धूप में जब निकलते हो तो मेलानिन ज्यादा बनते हैं। अब देखो भाई, मेलानिन दो टाइप्स के होते हैं, ज्यादा बने, ठीक है, तो क्या हो गया, यू मेलानिन की संख्या आप में बढ़ेगा तो आपका स्किन कलर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा धूप में, क्लियर है। और जीन्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं मेलानिन, आपको भी पता है। तो जो व्हाइट पीपल होंगे, ठीक है, जो कि गोरे लोग होंगे, ठीक है, उसमें तो यू मेलानिन पहले से ही कम होते हैं, इस वजह से गोरे होते हैं, क्लियर है। तो वे लोग जब धूप में जाते हैं ना, गोरे लोग, ठीक है, तो उसका यू मेलानिन ज्यादा बन नहीं पाता है, क्योंकि पहले से उसका मेलानिन कमजोर है, पहले से ही उसका यू मेलानिन कमजोर है, ठीक है। तो बताओ डीएनए का प्रोटेक्शन होगा कहां से, हो पाएगा नहीं ना। जब डीएनए का प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगी, स्किन जल जाएगी। इसीलिए व्हाइट पीपल का स्किन क्या होता है, जल जाता है, क्लियर है यहां तक सारी बातें। अब देखिए, दिस इज वाई आवर स्किन कैन बिकम स्टैंड आफ्टर स्पेंडिंग टाइम इन द सन, ठीक है। स्किन कलर इज नॉट अ साइन ऑफ सुपरियरिटी और इंफीरियरिटी, इट इज द रिजल्ट ऑफ मेलानिन जीन्स, सनलाइट एंड इवोल्यूशंस और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। यहाँ पे क्या बोला गया है, ये काला रंग या फिर गोरा रंग के जो व्यक्ति होते हैं, कोई भी होते हैं, ये आपके सम्मान या फिर सानदान ऐसा कुछ नहीं होता है। स्किन कलर वो सारी चीज़ें डिपेंड नहीं करती है जो कि आपके माइंड में आता है, अच्छा वो तो हमसे बहुत गोरा है, हम तो उससे काले हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ भी चीज़ें नहीं होती है असल में, ठीक है। आखिर ये कैसे होते हैं, ये मेलानिन के कारण होती है, जीन्स, सनलाइट, इवोल्यूशन, इसके कारण होते हैं। और एनवायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, आपके मेलानिन, ना कि वो आदमी काला है हम गोरे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। अब आपको सारी चीज़ें मेलानिन से रिलेटेड समझ में आ गई है, कोई आदमी ज़्यादा गोरा क्यों होता है, कोई काला क्यों होता है, ठीक है। धूप में निकलने पे मेलानिन्स बनने लगते हैं, इसलिए क्या होते हैं, शरीर काले काले होने लगते हैं हम लोग के। तो ये सारी चीज़ें थी है, बस इतना ही स्किन कलर के बारे में आपको जानना है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद ब्राइट वाला, और आगे के इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।